और ये देखिए सीधी तस्वीर, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं उस विकास की बयार को लेकर और साफ तौर पर आने वाले समय के लिए जिस तरह से और ज्यादा प्रबल और ज्यादा विकसित महाराष्ट्र को बनाने की जो कवायद है उसमें ये एक नया स्वरूप निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूजा अर्चना की और साफ तौर पर नए दर्शन कतार परिसर का भी जिस तरह से वो उद्घाटन उन्होंने किया वो काफी महत्वपूर्ण था। और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीलवंडे बांध का जल पूजन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और बांध का नहर नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित करेंगे तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से इससे जो और ज्यादा लोगों को जो सुविधा होगी, जो लाभ होगा वो काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि तमाम क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं उसमें विकसित भारत को कैसे और ज्यादा विकासशील बनाना है इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सजग रहे हैं और उसी की बानगी ये तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती प्रदान करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीलवंडे बांध का जो जल पूजन वो कर रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और बांध नहर का जो नेटवर्क है वो राष्ट्र को अब समर्पित किया जाएगा। अहमदनगर की ये तस्वीर, और आपको ये भी बता दें कि इस जो बांध है उससे काफी फायदा वहां पर लोगों को मिलने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं लोगों तक जो सहूलियत पहुंचाने का काम और लोगों को और ज़्यादा जो दिक्कतें थी उनको किस तरह से उनकी समस्याओं का जो निवारण करना है उसके साथ जोड़कर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ यहाँ पर किया है और ये बानगी साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, जो विकास की जो बयार देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में और तेज गति से अब सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर जब यहां पर पहुंचे तो ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दौरे में तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो इस बांध को लेकर जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहां से जो इसके आसपास के जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको काफ़ी फायदा मिलेगा, काफ़ी लाभ होता हुआ वहां के लोगों को नजर आएगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसका शुभारंभ किया गया है और राष्ट्र को इसे समर्पित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो पानी है और इस बांध से जो सिंचाई का काम भी होगा उसमें भी काफ़ी गति देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पूरा क्षण हो जाता है, क्योंकि प्रसिद्धि की ओर ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अलग मुकाम पर पहुंचाया है और साथ ही साथ कोई राज्य पीछे छूट ना जाए इसके लिए लगातार कवायद देखने को मिल रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र का ये जो क्षण है, ये जो पल है वो काफी कुछ कहता है और नई इबारत लिखने के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं नीलवंडे बांध की है, जो कि यहाँ पर जल पूजन किया गया और उसके बाद जिस तरह से बांध का नहर अब जो है वो नेटवर्क, इस नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसमें तमाम बड़ी बातें निकलकर भी सामने आई हैं, क्योंकि इससे पानी के पाइप वितरण नेटवर्क की जो सुविधा है उससे 7 तहसीलों के 182 गांवों को लाभ होगा। नीलवांडे बांध को लगभग 5,177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, और ऐसे में इस बांध से जैसा कि हमने बताया कि तमाम जो गांव हैं उनको बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। और एक कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो देखा गया है कि कनेक्टिविटी चाहे जिस भी क्षेत्र में बात कनेक्टिविटी की होती है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमने देखा है कि कनेक्टिविटी पर खास फोकस करते हैं और यही वो फोकस है जो कहीं ना कहीं एक नई इबारत लिखने के लिए कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो प्रोजेक्ट है और जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा विकसित बनाने के लिए इसमें 5,177 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। और उसके बाद जब लोगों को ये सुविधा मिलती हुई नजर आएगी तो और ज्यादा लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं वो दूर होती हुई नजर आएंगी। तो जन जन की कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्ट की जब बात होती है तो उसमें कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और यही वो महत्वपूर्ण क्षण है जो कहीं ना कहीं 182 गांवों को लाभ देता हुआ नजर आएगा। और इसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये जो नहर है वो नेटवर्क पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया है और इससे पानी के पाइप वितरण नेटवर्क की सुविधा जो है वो 7 तहसीलों के 182 गांवों तक
पहुंचेगी और काफ़ी इससे वहाँ के जो लोग हैं उनको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सिंचाई में और साफ तौर पर खेती में भी उनको काफ़ी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बांध है उससे काफ़ी कुछ यहाँ पर हासिल होता हुआ नजर आएगा। एक नई प्रगति देखने को मिलेगी उन लोगों को जो तमाम जिनको परेशानियां होती थी और काफ़ी समय से वो इसकी मांग भी कर रहे थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया है और ये तोहफा है उन लोगों के लिए जो वो 7 तहसीलों के लोग हैं, जो 182 गांव हैं, उनके लिए है। और इसकी जो कुल लागत आई है वो 5,177 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, पूजा की यहाँ पर, और उसके बाद फिर राष्ट्र को ये नेटवर्क पूरा समर्पित किया है। तो ऐसे में तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस बांध की अगर हम बात करें तो इससे जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी आसान होगी और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। जल को जिस तरह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निश्चय किया था, एक प्रतिबद्धता अपनी जताई थी और एक संकल्प लिया था, तो संकल्प से सिद्धि तक का मार्ग जो प्रशस्त करती हुई ये तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं क्योंकि आज इसको लोकार्पित किया गया है, उन लोगों के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। तो पाइप वितरण नेटवर्क की सुविधा अब 7 तहसीलों में तो मिलेगी और उसके जो 182 गांव हैं वहां तक पहुंचेगी। उस 182 गांवों के लोगों के लिए ये काफी विकासशील होने वाला है, उनके आने वाले समय के लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, और जिसका आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर जायजा भी लिया। चीजों को बारीकी से समझने की जो कवायद है वो हमेशा से देखने को मिली है। प्रधानमंत्री हर चीजों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद फिर वहां पर जायजा लिया और उसके बाद इस पूरे नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इस बाढ़ से जो आप बता दें कि जो बांध है उससे किस तरह से लोग जो हैं उनको लगातार वहां पर सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है। और आने वाले समय में एक और महत्वपूर्ण क्षण ये हो जाएगा क्योंकि जब ये बांध से लोगों को पानी मिलना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं वहां जो आसपास के 182 गांव हैं उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बांध के जरिए, इस नहर के जरिए, इस पानी के जरिए जो लोग हैं उनको काफी कुछ सहूलियत वहां पर मिलती हुई नजर आएगी। और एक एक क्षण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इस तरह की कोई इबारत लिखी जाती है, इस तरह का कोई उद्घाटन किया जाता है। और ये देखिए एक और तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उस बांध की तस्वीर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे आप सोचिए कि आने वाले भविष्य में किस तरह से जो रूपरेखा है वो एक अलग दिशा में जाती हुई नजर आएगी। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और ये तस्वीरें आने वाले एक मजबूत कल की ओर भी इशारा कर रही हैं क्योंकि आने वाला समय जो है वो काफी महत्वपूर्ण होगा उन 182 गांवों के लिए। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने इसका जायजा भी लिया, जानने की कोशिश की। जो छोटी सी छोटी डिटेल होती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं और राष्ट्र के सामने रखते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं क्योंकि आने वाला जो समय है वो गांवों को किस तरह से और ज्यादा हाईटेक बनाने का है, इसके लिए भी एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। और वो तभी हो सकता है कि जब वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंच सके। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यही है, जल को जीवन भी कहा गया है और जल से जिस तरह से सिंचाई का काम होगा, खेती का काम होगा, जो वहां पर पीने योग्य भी लोगों को पानी मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में जो वहां के लोग हैं उनको काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी, सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी और काफी समय से वो इसको लेकर एक मांग भी करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री तक उनकी ये बात पहुंची तो उसके बाद प्रधानमंत्री, क्योंकि वो संकल्प से सिद्धि का जो वो पैमाना लेकर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं इस पे और ज्यादा कारगर होता हुआ नजर आता है। और वही संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था जिसको आज सिद्धि तक पहुंचाया गया है, जिसकी गवाह यह तस्वीर अहमदनगर महाराष्ट्र की है। और वो बहुत कुछ बयां कर रही है क्योंकि इस नहर से आने वाले समय के लिए जो आने वाला कल है उसमें लोगों को और ज्यादा सहूलियत, मजबूती, सशक्तिकरण उनका होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इससे एक बानगी और निकलकर सामने आएगी कि जो प्रधानमंत्री संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ लोगों के विकास को लेकर तमाम जो बातें हैं वो भी यहाँ पर रखी जाती हैं। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण पूरा क्षण और उस क्षण की तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि किस तरह से आने वाले समय में अब और ज्यादा मजबूत महाराष्ट्र को किया जा रहा है। जो वहाँ के किसान हैं, जो वहाँ के गांव वाले हैं, जो ऐसी जगह है जहां पर सुख सुविधाएं नहीं है, वहां पर किस तरह से अब एक एक करके उस छोर तक उनको कनेक्टिविटी के जरिए पहुंचाना पॉसिबल हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी के लिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चीजें सोची हैं उसको लोगों तक, आखिरी इंसान तक पहुंचाने की जो कवायद है वो अब और ज्यादा
मुखर होती हुई, तेज होती हुई नजर आ रही है और विकास का जो बुनियादी ढांचा है उसको और ज्यादा विकसित और ज्यादा सशक्त करने के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उन गांवों को तो राहत मिलेगी, साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको भी इससे बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, कनेक्टिविटी के लिहाज से और साफ तौर पर डेवलपमेंट के लिहाज से भी। तो विकास के इस बुनियादी ढांचे को और ज्यादा प्रबल और ज्यादा विकसित और ज्यादा सशक्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्षण का गवाह आज हर कोई बन रहा है। साफ तौर पर महाराष्ट्र की वो जनता जो काफ़ी लंबे समय से इसके इंतज़ार में थी, तो आज वो इंतज़ार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सौगात यहाँ पर दी है। तो एक कनेक्टिविटी की बात जब लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और साफ तौर पर जल को लेकर किस तरह से अब इस नहर के पानी से जो आसपास के गांव हैं उनको और ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, वो इस उद्घाटन के बाद से कहीं ना कहीं साफ हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को जोड़ने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, कोई भी इंसान छूट ना जाए, इसके लिए वो हमेशा प्रबल होकर और किसकी कैसी आवश्यकता है, किस तरह की ज़रूरतें हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, इसको जानने के लिए, समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अग्रसर रहते हैं। और यही वो बानगी है कि जो आज हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि जब बांध की यहाँ पर इस नहर को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो यहाँ पर 182 गांव हैं, उनके जो लोग हैं, उनका जो परिवार है, वो आगे और ज़्यादा सशक्त होता हुआ नजर आएगा। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चाह है कि कोई भी गाँव छूटे ना, गाँव को शहर से कनेक्ट करना और साथ ही साथ आने वाले समय में उसको और ज़्यादा मजबूती देना, कहीं ना कहीं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सजग रहकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्होंने यहां पर किया है। तो ऐसे में इसमें तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो पीछे नहीं छूटेंगे, तो उनके लिए भी अग्रसर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब जो हम तस्वीरें आपके साथ लगातार जो साझा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नीलवंडे बांध की हैं और यहाँ से जल पूजन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद इस नहर के नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ऐसे में जो आसपास के गांव हैं उनको और साफ तौर पर जो तहसीलें हैं, 7 तहसीलें हैं और 182 गांव हैं जिनको इससे सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, वहां के लोगों को और उनके जो जीवन यापन है उनका, उसमें एक और मजबूती आएगी, क्योंकि इससे बहुत बड़ा आयाम एक निकलता हुआ सामने आ रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण और इसकी तस्वीरें साफ तौर पर गवाह हैं और वो तस्वीरें हम आपके साथ शेयर साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में एक ज़रूरी बात यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि गांवों में जिस तरह की तकलीफें हैं, जिस तरह की समस्याएं हैं, लोगों को पानी की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, सड़क की भी नहीं मिल पाती, तो ऐसे में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आज काम होने वाला है। तो ऐसे में जैसे कि हमने नदी की जब बात की, नहर की बात की, तो ये तो साफ तौर पर नजर आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए लोगों को और ज़्यादा विकसित करने की जो प्रणाली है उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया है। साफ तौर पर रेल की भी जो कनेक्टिविटी के लिहाज से हम बात करें तो उसकी भी जो परियोजनाएं, उससे भी काफ़ी कुछ मजबूती आई है। इसके अलावा सड़क और तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में भी लगभग आज हम आपको बता दें कि 7,500 करोड़ रुपए की जो तमाम परियोजनाएं हैं उन पर आज विकासशील ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो परियोजनाएं हैं इनसे लोकार्पण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका किया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये महाराष्ट्र को और ज़्यादा मजबूती देती हुई नजर आएगी। तो राज्यों के हिसाब से भी बात करें और राष्ट्र के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे तमाम ऐसे राज्य, तमाम ऐसे जो शहर हैं, जो गांव हैं, उनको कनेक्टिविटी के लिहाज से और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको और ज़्यादा सशक्त करने के लिए आने वाले समय में लगातार इसकी तैयारियां नजर आ रही हैं। और यही तैयारियां आने वाले कल के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज आत्मनिर्भर भारत बनने की जो कड़ी है उसमें एक ये मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मानते हैं कि कण कण से ही सागर भरता है। तो ऐसे में ही बहुत ज़रूरी है कि
जब एक एक कदम उठाया जाएगा तब कहीं ना कहीं देश और आगे जा पाएगा। तो यही है कि एक एक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और यही एक एक कदम जो है वो आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ भारत की जो दावेदारी है उसको विश्व पटल पर रखने में कामयाब होगा। तो गांव से सबसे पहले इसकी शुरुआत, उसके बाद शहर का डेवलपमेंट और उसके बाद राज्यों का डेवलपमेंट और साथ ही साथ पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट, क्योंकि जब गांव का डेवलपमेंट होगा, जब निचले स्तर से शुरुआत होगी डेवलपमेंट की, विकास की, तो कहीं ना कहीं जो उसका बुनियादी ढांचा है वो और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सशक्त होता हुआ नजर आएगा। तो इसी की वानगी ये है कि महाराष्ट्र का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी हुई लगातार तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया है और इसी की वानगी ये तस्वीरें हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ पर इससे जो लाभार्थी हैं, उनको काफ़ी लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। जो गांव के लोग हैं उनको आने वाले समय के लिए एक मजबूत और सशक्त जो गांव है उसको और ज़्यादा विकसित करने का जो मौका है, सुनहरा अवसर इसे हम कह सकते हैं, वो मिलता हुआ नज़र आएगा। तो आने वाले समय में इसको लेकर जो तमाम बातें हैं वो नज़र आएंगी और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अहमदनगर महाराष्ट्र की ये तस्वीर